हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम जानेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो अगर हमारे पीसी या डिवाइस में एंटर कर जाए तो उसके अंदर के डेटा को चुरा सकता है या उसको करप्ट और डैमेज कर सकता है और इस सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर सकता है। दोस्तों, जब भी हम अपने मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं इंटरनेट, और इंटरनेट के द्वारा हम कुछ ऐसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे पीसी या मोबाइल्स के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। यानी अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे पीसी या मोबाइल के अंदर एंटर हो जाए तो वो उस हमारे जो पर्सनल डेटा होता है उसको चुरा सकते हैं या फिर उसको कोई भी डैमेज कर सकते हैं, यानी कि उसको किसी न किसी रूप में वो हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आज एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मालवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है और ये हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होता है, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और किस तरह से ये हमारे पीसी या डिवाइस के अंदर एंटर करता है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप जानते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। मालवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह से एक्टिविटी करता है और किस तरह से हार्मफुल हो सकता है हमारे पीसी से हमारे डिवाइसेस के लिए। व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या होता है? इट इज ए मलिशियस सॉफ्टवेयर, या एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इट इज ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच हार्मफुल फॉर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। इट डिजाइन दैट हैकर्स कैन स्टील योर पर्सनल डाटा। इट एक डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर, यानी कि ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो हमारे पर्सनल डाटा को काफी इजिली चुरा सकता है और यह एक डिफेक्टिव यानी दूसरी सॉफ्टवेयर होता है। इट इज एंटर इन योर सिस्टम इन फैक्ट एक्टिविटीज स्लो कंप्यूटर एंड हैंग। ये हमारे सिस्टम के अंदर अगर एंटर करता है तो इसकी जो एक्टिविटी होती है ये क्या करता है, हमारे सिस्टम की जो स्पीड होती है उसको स्लो कर सकता है या फिर उसको हैंग कर सकता है। इट इफेक्ट ऑन कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट एंड नेटवर्क, और ये हमारे सिस्टम्स को इफेक्ट करने के साथ साथ हमारे नेटवर्क को, हमारे सर्वर को और क्लाइंट को भी इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कि किस तरह से ये हमारे सिस्टम्स या पीसीस में एंटर कर सकता है। हाउ इट कम्स इन सिस्टम, यानी कि किस तरह से हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है। विजिट मलिशियस वेबसाइट, डाउनलोड प्रोटेक्टेड कंटेंट एंड क्लिक एड गेम्स, डाउनलोड मलिशियस मेल रिसीविंग, यानी कि ये किस तरह से हमारे पीसीस के अंदर एंटर करेगा। अगर हम किसी मलिशियस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, वहां पे हम कोई भी प्रीटेटेड कॉन्टैक्ट डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी एड हमें वहां पे दिख रहा है हम उस पर क्लिक करते हैं, या फिर हमें कोई भी मलिशियस मेल रिसीव होती है हम उस पर क्लिक करते हैं, तो उसके द्वारा ये मालवेयर सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम्स के अंदर एंटर कर सकता है। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी या एंटर मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि हम किसी दूसरे डिवाइस में यूज हुई पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या सीडी या डीवीडी को अगर अपने सिस्टम्स में यूज करते हैं, अगर उस पहले वाले डिवाइस के अंदर मालवेयर सॉफ्टवेयर है तो वो हमारे डिवाइस के अंदर भी वहां पे आ सकता है, क्योंकि हम उसका पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। अगर उसमें मालवेयर सॉफ्टवेयर है, वहां पे कोई भी वायरस वगैरह है तो हमारे सिस्टम में वो वायरस आ सकता है। अब वॉलमेयर सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करते हैं। वॉलमेयर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है? ये वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, फिशिंग, रैंसम, स्पूफिंग, सिफिंग, स्पाईवेयर, की स्टोर लॉगिन, रूट किट एंड वेब वेपन आदि काफी अनेकों टाइप्स का होता है। लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर यानी कि कुछ पॉपुलर इसके टाइप्स के बारे में ही जानेंगे। वायरस, वॉर्म्स और प्रेजेंस, यानी कि वॉलमेयर सॉफ्टवेयर के वायरस, वॉर्म्स और प्रेजेंस टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है? वायरस, इट कैन डैमेज पर्टिकुलर फाइल और सॉफ्टवेयर, यानी कि वायरस जो इसका टाइप्स होता है ये किसी पर्टिकुलर फाइल और सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है। अगर पीसी के अंदर ये वायरस एंटर कर चुका है मालवेयर वायरस, तो ये किसी पर्टिकुलर फाइल या डेटा या किसी भी सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है। इन एक्सेल कंटेंट, इट मेक्स जंक, वी कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड इट कैन करप्ट सॉफ्टवेयर। अगर हमारे एक्सेल कंटेंट के अंदर ये वायरस एंटर कर जाए तो उसको ये जंक में चेंज कर देगा और उस एक्सेल में से हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते और ये पूरे सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकता है। इफ वी सेंड दिस टाइप फाइल्स टू अदर पीसी, इट कैन डैमेज इट ऑल्सो। अगर हमारे जो भी फाइल्स है उसके अंदर ये वायरस मालवेयर वायरस है, अगर उस फाइल को हम किसी दूसरे पीसी पर शेयर करते हैं तो ये मालवेयर वायरस जो है उस दूसरे पीसी में जाकर भी वहां पर हार्म कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, उसकी फाइल्स को या उसके सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकता है।
वायरस रीच इन हार्ड डिस्क बूट सेक्टर हार्म टू हार्ड डिस्क, यानी कि ये जो वायरस है अगर हार्ड डिस्क में पहुंच जाए तो उसके बूट सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। स्प्रेड इन मेमोरी, ये मेमोरी में फैल सकता है, जो डिवाइस की जो मेमोरी है उसमें भी फैल सकता है। एंड वायरस स्प्रेड इन सिस्टम इन द लॉस डाटा कांट रिकवर, और जब ये वायरस पूरे सिस्टम में धीरे धीरे फैल जाता है, हार्ड डिस्क में फैल जाता है, तो हमारा जो मतलब हमारा जो भी लॉस डेटा होता है, हमारा पहले से जो लॉस डेटा होता है, उसको अगर हम रिकवर करना चाहते हैं तो काफी मुश्किल हो जाता है अगर हमारे सिस्टम के अंदर ये मालवेयर वायरस है। तो मालवेयर वायरस की कुछ हिस्ट्री जानते हैं कि पहला हमारा मालवेयर वायरस कौन सा था, पहला पीसी वायरस कौन सा था, नेटवर्क वायरस कौन सा था, इसके बारे में जानते हैं कुछ। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस, वहां पे आपसे कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है कि पहला पीसी वायरस कौन सा था, पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था, या पहला बूटअप वायरस कौन सा था। वायरस के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे। तो फर्स्ट वायरस टर्म्स कौन सी थी हमारी, फ्रेड कॉर्न ने फर्स्ट वायरस टर्म्स को यूज किया था, फ्रेड कॉर्न ने 1985 में। फर्स्ट नेटवर्क वायरस कौन सा था, क्रीपर, जो कि ARPANET का आया था 1970 में। ARPANEट क्या है, यूएस डिफेंस मिलिट्री स्टेशन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एंड हमारा अब ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क वायरस क्या था, क्रीपर। अब क्रीपर का एंटीवायरस, यानी क्रीपर को ठीक करने के लिए दूसरा वायरस जो आया था, इसका एंटी वायरस जो आया था वो आया था रीपर। यानी कि अगर आपके सिस्टम्स में क्रीपर है, नेटवर्क में क्रीपर है, तो उसको सही करना है, तो उसके लिए वायरस आया था रीपर, जो कि किसने दिया था, वॉफ थॉमस ने क्रिएट किया था रीपर वायरस को, जो कि क्रीपर का एंटीवायरस था। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पीसी वायरस। फर्स्ट पीसी वायरस क्या था, एल क्लोनर फर्स्ट पीसी वायरस था, जो कि रिचर्ड स्केट्रा के द्वारा इसको बनाया गया था 1982 में। एंड फर्स्ट लाइनेक्स वायरस क्या था, यानी कि विंडोज वायरस क्या था, बिस 1917 में इसको पाया गया था। ये फर्स्ट विंडोज यानी कि ओपन सिस्टम वायरस था। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, ब्रेन, जो कि 1986 में डेवलप हुआ था। तो इस तरह से हमने वायरस की हिस्ट्री के बारे में जाना, पहला वायरस कौन सा था, पहला पीसी वायरस, नेटवर्क वायरस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी भी नेटवर्किंग या किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके दूसरे टाइप्स के बारे में, यानी कि वॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले जाना हमने वायरस, अब इसके बाद है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि ये कैसे वर्क करता है। वॉर्म्स के जो फाउंडर हैं वो है रॉबर्ट मॉरिस, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। फाउंडर इसका नाम आता है, लेकिन जो रिटेन किया गया था, जो लिखा गया था ये वॉर्म्स, वो थे राज टॉमिल्सन के द्वारा इसको लिखा गया था, यानी कि उसके राइटर कह सकते हैं आप, एक को फाउंडर कह सकते हैं आप इसको। इट इज मलिशियस प्रोग्राम, यह एक मलिशियस प्रोग्राम है, यानी कि वॉर्म्स जो क्या है, एक मलिशियस प्रोग्राम है। इट यूज यूएसबी ड्राइव, मीडिया स्टोरेज, हार्ड ड्राइव और ईमेल, यानी कि आपकी पीसी आपके डिवाइस में एंटर करने के लिए ये यूएसबी ड्राइव, ईमेल्स, हार्ड ड्राइव, मेमोरी स्टोरेज को यूज करता है, उसके द्वारा ही आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। डिलीट ऑल डेटा फाइल्स ऑल सेंड टू पीसी, यानी कि ये क्या करता है, जैसे ही आपके पीसी में एंटर करेगा, ये सारे आपके डेटा फाइल्स है सभी को ये डिलीट कर देगा और रैम को कवर कर लेगा, जिससे कि आपके जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाएगी, यानी कि ये कंप्यूटर को आपके को हैंग कर देता है। नेचर, इसका जो नेचर है, इटसेल्फ स्प्रेड, ये बहुत ही तेजी से फैलता है और ये मल्टीपल उसमें फैलता है, 2 से 4, 4 से 6 से 12, इस तरह से ये इसकी जो कॉपीज होती हैं बहुत ही जल्दी ये अपनी अपनी कॉपी क्रिएट करता है। जैसे ही आपके सिस्टम के अंदर एंटर करता है, ये तुरंत ही सक्रिय होता है, बहुत ही जल्दी ये उसमें एक्टिवेटिंग अपनी जो कैपेसिटी होती है उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ही जल्दी नंबर अपनी फाइल्स जो होती हैं, अपने जो वॉर्म्स के जो नंबर्स होते हैं उनको इंक्रीज करने लगता है। क्रिएट कॉपी ऑफ फाइल्स, स्लो योर पीसी, सेंड अनदर पीसी अदर फाइल्स। अगर आपके पीसी के अंदर वॉर्म्स मालवेयर वायरस है, यानी कि मॉल सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप ऐसे समय में अपने फाइल्स को किसी दूसरे पीसी के साथ शेयर करते हैं, तो वहां पे ये दूसरे सिस्टम में पहुंचकर भी उसको हार्म कर सकता है, उसकी फाइल्स को डिलीट और डैमेज कर सकता है। डेंसर देन वायरस, और जैसे कि हमने जाना, ये सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है, सिस्टम को हैंग कर देता है, स्लो कर देता है, और ये डेंसर होता है वायरस की तुलना में। मॉलवेयर सॉफ्टवेयर के टाइप्स, जो वायरस टाइप्स हमने इससे पहले पढ़ा था, उससे ज्यादा ये डेंसर होता है वॉर्म्स, यानी कि वॉर्म्स इज डेंसर देन
वायरस, यानी कि वायरस से ज्यादा ये खतरनाक होता है। मालवेयर सॉफ्टवेयर के अदर टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होता है? ये भी एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इट इज मालवेयर सॉफ्टवेयर, ये भी एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। इट शोज इटसेल्फ वेरी जेंटल, ये अपने आप को बहुत ही सिंपल शोज करते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ही जेंटल हूँ, बहुत ही सामान्य हूँ। इन स्टार्टिंग इट शोज वेरी यूजफुल एंड सिक्योर, और स्टार्टिंग में ये अपने आप को शो करते हैं कि ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए और बहुत ही सिक्योर है, इनके द्वारा आपको कोई भी हार्म होने वाला नहीं है। इट कम्स एज ए फेक सॉफ्टवेयर, और आपके पीसी या डिवाइस के अंदर ये एज ए फेक सॉफ्टवेयर एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल स्पीड बूस्टर, मेमोरी क्लीनर्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपको कहीं पे फ्री में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पीड बूस्टर और मेमोरी क्लीनर शो करता है तो उसके द्वारा भी ये आपके डिवाइस में एंटर कर सकते हैं। यानी कि आप अगर फ्री में कोई भी एंटीवायरस पैक डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, मेमोरी बूस्टर डाउनलोड करते हैं, तो उसके द्वारा ट्रोजन्स जो होते हैं, ट्रोजन्स जो है सॉफ्टवेयर, ये आपके पीसी के अंदर आ सकता है और आपको हार्म कर सकता है। When we use internet without antivirus, it can comes in our PC. जब हम इंटरनेट को विदाउट एंटीवायरस पैक के यूज करते हैं, विदाउट फायरवॉल के यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्रोजन्स हैं ये वहां पे हमारे पीसी के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर एंटर कर सकते हैं और हमें हार्मफुल कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आप फ्री में कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले आपको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई वायरस तो नहीं है, कोई भी ट्रोजन्स वगैरह तो नहीं है। तो अब हमने जाना मालवेयर सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स के बारे में, वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम इन वायरस से, इस मालवेयर से किस तरह से अपने डिवाइस को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मालवेयर, यानी कि अपने डिवाइस को हम किस तरह से मालवेयर से सेव कर सकते हैं। विजिट ए ट्रस्टेड वेबसाइट ऑन इंटरनेट, पॉपुलर नॉट न्यू, यानी कि हमें इंटरनेट पर एक ट्रस्टेड वेबसाइट पर ही विजिट करनी चाहिए। कोई भी पॉपुलर वेबसाइट हो उस पर हमें विजिट करनी चाहिए, किसी न्यू वेबसाइट पे विजिट नहीं करनी चाहिए। नॉट गो एनी एड विनिंग प्राइस ओनली ऑन 1 क्लिक, कोई भी अगर हमें इस तरह का ऑफर दिखाई देता है कि एक क्लिक के द्वारा आप कोई भी एक प्राइज जीत सकते हैं, तो उस तरह के हमें प्राइज जीतने से बचना चाहिए। और वहां पे हम क्लिक करते हैं तो हो सकता है कोई भी वहां पे वायरस वगैरह हो वो हमारे पीसी में एंटर कर जाए। यूज पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड ट्रस्टेड, और हमें अपने पीसी में एंटीवायरस पैक जो हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो पेड होना चाहिए और वो ट्रस्टेड होना चाहिए। यानी कोई भी न्यू या कोई भी वैसा अनट्रस्टेड ना हो, पैक जो भी है वो हमें ट्रस्टेड होना चाहिए। चेक अननोन सोर्स व्हेन यूज, किसी भी अननोन सोर्स को यूज करने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कोई भी वायरस वगैरह तो नहीं है। फायरवॉल कैन यूज टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ मालवेयर्स, यानी कि अगर इस तरह के मालवेयर्स सॉफ्टवेयर को स्टॉप करना है तो हम उसके लिए फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा मालवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में दी गई जानकारी, उसके टाइप्स, ये कैसे हमारे पीसी में एंटर करता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हम इनसे किस तरह से अपने पीसीस को बचा सकते हैं के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।